दोस्तों हम लोग चल रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन पर और क्वेश्चन नंबर 1 जो दोस्तों हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। दोस्तों बात यह है कि दोस्तों अभी जो है जस्ट मैंने वीडियो शूट किया और दोस्तों उसमें जो है साउंड आ ही नहीं रहा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर माइनस वाई का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा, इक्वल टू पाई क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो माइनस वाला टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोगों ने इस साइड कर दिया और इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों का आंसर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर से समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर दोस्तों डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करना है, तो 2x का x के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पर दोस्तों 3 क्या है, कांस्टेंट है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों 2 भी कांस्टेंट था, इसको हम लोग पहले ही बाहर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट, इसको हमने बाहर कर दिया और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करना है, साइन एक्स का, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। 2 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिए। अब x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, तो इंटू में 1 हो गया, प्लस 3 बाहर है पहले से, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर क्या है, इंटू में है और इस साइड आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा, तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू में क्या है, कॉस एक्स माइनस 2। और ये दोस्तों आप लोगों का सेकेंड नंबर आंसर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्या, थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस साइन वाई का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन वाई अपॉन में डी एक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, यदि साइन के एंगल में x रहता तो हम लोग अपॉन में डी एक्स दे देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर साइन x नहीं है, क्यों, यहाँ पर क्या है, y है। डैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को एंगल चैन रूल फॉलो करना होगा। और एंगल चैन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। तो एक बार नीचे लिख दिए, एक बार ऊपर लिख दिए। अब ये डी वाई बन गया तो हम लोग अपॉन में डी एक्स दे सकते हैं, इक्वल टू कॉस एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज उतर गया, प्लस साइन वाई का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, उसी तरह से साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कॉस वाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स है एज इट इज यहाँ पर उतर गया, इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इस टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर से हम लोगों ने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस वाई यहाँ पर उतर गया, इक्वल टू माइनस साइन एक्स है। अब ये जो टर्म है इंटू में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई। और दोस्तों यहाँ पर जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर ही रहा था। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर कर लिया। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो डी एक्स दे सकते हैं। यदि यहाँ पर दोस्तों हम लोग डी एक्स देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमको फिर क्या करना होगा, यहाँ पर पावर चैन रूल को यहाँ पर फॉलो करना होगा। और यदि चाहें तो हम लोग यहाँ पर भी पावर चैन रूल को फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉलो कर ही लेते हैं।
यहाँ पर क्या दोस्तों ये y का स्क्वायर है, तो पावर चैनल क्या कहता है, जिस टर्म के ऊपर पावर हो। दोस्तों मेरी बात को गौर से सुनेंगे, जिस टर्म के ऊपर पावर हो उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। लिख लिए। अब जो है हम लोग डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को पावर चैन रूल को फॉलो करना पड़ा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका है, एंगल चैन रूल, पावर चैन रूल, रूट चैन रूल। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका कॉस वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर उसके पहले यहाँ पर एंगल में वाई है, तो हम लोगों को यहाँ पर एंगल चैन रूल फॉलो करना होगा। तो जो भी एंगल में टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार हम लोग ऊपर लिखते हैं। अब अपॉन में क्या देंगे हम लोग, एक्स दे देंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 प्लस बी हो गया इंटू में वाई टू दी पावर 2 है, तो क्या होता है पावर आगे आता है और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है। इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रह जाएगा दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब कॉस वाई का डिफरेंशियल क्या होता है, तो जिस तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, उसी तरह से कॉस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन वाई। और इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर a इंटू 1 a प्लस ये क्या हो जाएगा 2b, और 2 में -1 तो 2 - 1 1 ही रह जाएगा। इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई, और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दोस्तों मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाला जो टर्म है उसको हम लोग एल एच एस में रखते हैं, और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को हम लोग आर एच एस में रखते हैं। तो ये जो है टर्म इसको हम लोग इस साइड लेते आएंगे। ये जो टर्म इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसको नोट कर लेते हैं, 2by इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस का ए इस साइड जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला जो टर्म है उसको कॉमन कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2by, इसको हमने आगे लिख दिया, प्लस साइन वाई इसको हमने पीछे लिख दिया जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्लियर समझ सकते हैं, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए पहले से है, और इधर ये इंटू में तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4। और आई होप कि दोस्तों आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ये है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पर जो दोस्तों बात है ये क्या होगा, ये u इंटू भी। दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आएगी। ये जो है x इंटू वाई, ये जो है u इंटू भी वाले फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको जो है उस टाइप वाले फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करना होगा। फिलहाल यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ इसका वाई स्क्वायर का, अभी जस्ट दोस्तों हम लोगों ने इसको यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पर पावर चैनल फॉलो होगा, और जो जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार हम लोग ऊपर लिखते हैं, और अब हम लोग जो है डिनोमिनेटर में डी एक्स दे सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ इसका 100 का जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगा और पावर में 1 घट जाएगा,
तो x टू द पावर 1 x ही रहेगा प्लस। अब ये जो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है x इंटू वाई का, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो टर्म है इसको पहले बाहर कर लेते हैं या फिर दूसरे वाले टर्म को बाहर कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है दूसरे वाले टर्म को यदि बाहर करेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फिर क्या करते हैं हम लोग प्लस देते हैं। अब जिसको हम लोगों ने बाहर किया उसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने x का डिफ्रेंशिएशन किया, y को बाहर किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x को बाहर करेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 100 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या है तो 2x प्लस वाई इंटू में x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है x प्लस यहाँ पर क्या बचता है 2y इक्वल टू 0। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म को हम लोग नोट कर रहे हैं पहले, x प्लस 2y इक्वल टू ये जो 2x प्लस वाई है इस साइड क्या प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो प्लस का 2x इस साइड जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का y इस साइड जाएगा तो माइनस का y। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यदि हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई बन जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ पर x प्लस 2y इंटू में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y। और इस तरह से दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों नोट कर लिए होंगे और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू पाई, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपॉन में dx नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यदि यहाँ पर x रहता तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना होगा ये यहाँ पर कौन सा चैन रूल फॉलो करना है, एंगल चैन रूल या फिर पावर चैन रूल। तो दोस्तों यदि आपको ध्यान में आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था यदि साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है साइन एक्स टू दी होल पावर 2। इसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है, डेट मीन्स यहाँ पर पावर चैन रूल फॉलो होगा और जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार हम लोग नीचे लिखते हैं, डेट मीन्स साइन वाई नीचे लिखाएगा इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर से क्या होगा एंगल चैन रूल फॉलो होगा और एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार हम लोग ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर डी वाई हो गया, अब हम लोग अपॉन में डी एक्स दे सकते हैं। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। प्लस तो यहाँ पर प्लस हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एंगल में क्या है एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एंगल चैन रूल फॉलो होगा और एंगल चैन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग अपॉन में dx दे देंगे, दे दिए। आप लोग बोलेंगे हाँ इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना है पाई का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई है तो यहाँ पर क्या होगा पावर आगे आता है और पावर में जो है 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। इनटू में यहाँ पर साइन वाई है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस वाई और इनटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यदि यहाँ पर हम लोग प्लस देंगे तो यहाँ पर आप लोग बात समझेंगे, कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन होता है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और साइन एंगल में क्या है एक्स इंटू वाई है,
ये हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों, तो ये जो है आपका u इंटू वी वाले फॉर्मूले पर ब्रेक होगा और इसको हम लोग उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y को हम लोग पहले बाहर कर लेते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में प्लस, इस बार जो है हम लोग x को बाहर कर लेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। पाई क्या है? पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा जो कि दोस्तों मैंने आपको बता रखा है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, या फिर आप लोग बोल सकते हैं साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू में कॉस a। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला क्या है? 2 साइन y इंटू में कॉस y। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन 2y का फॉर्मूला बनेगा। इनटू में क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दोस्तों साइन एक्स वाई जो है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, डेट मीन्स ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो है साइन इंटू में एंगल में क्या है? एक्स इंटू वाई है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का वाई इंटू में साइन एक्स वाई। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो y इंटू 1 y ही रह जाएगा, इसलिए y को हम लोगों ने आगे लिख दिया और साइन एक्स वाई ये हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ। फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो x को आगे लिख लेते हैं इंटू में साइन एक्स वाई, और ये डी वाई अपॉन जो डी एक्स है ये इसके साथ ही रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को बात क्लियर होगा? आप लोग बोलेंगे हाँ। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टर्म को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन 2y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? x इंटू में क्या है? साइन x इंटू वाई इक्वल टू, ये जो एक टर्म बच गया दोस्तों माइनस का y इंटू में साइन एक्स वाई इस साइड चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का y इंटू में साइन एक्स वाई। और दोस्तों हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू में साइन एक्स वाई अपॉन में, ये जो इंटू में है दोस्तों ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2y माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स वाई। और ये दोस्तों जो है आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस तरह से जो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से, और नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को 3rd नंबर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।